उनका एक पद है, गुरु ना बिसारूं, ध्यान से सुनिएगा, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं राम तज डारूं। गाइए, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं। सहजोबाई कह रही है मुझे नरक जाने से डर नहीं लगता, मैं स्पष्ट बोल रही हूं, मैं राम जी को छोड़ दूंगी लेकिन अपने गुरु को नहीं छोड़ सकती। गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही। कितनी अच्छी आवाज है आप लोगों की, क्यों नहीं गाते? गाया कीजिए। सच में आपने अभी गाया ना तो मेरे रोंगटे खड़े हुए, कितना अच्छा गा रहे हो आप लोग, गाइए। हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही। हाँ, गुरु ने आवा गवन छुड़ाई, गुरु ने आवा गवन छुड़ाई। गुरु के सम हरि हूँ ना निहारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु के सम हरि हूँ ना निहारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज। भैया इतना समर्पण आज की तारीख में किसी के अंदर नहीं होगा। पत्नी कहती है कि वो अपने पति से बहुत प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है। ऐसे पतियों को चाहिए कि आज ही घर जाइए और हंसते हुए पत्नी से बोलिएगा, मैंने आज से अपनी जॉब छोड़ दी, दुकान बेच दी। बोले क्यों? बोले कुछ नहीं, बस तुमको समय नहीं दे पा रहा था ना, अब घर ही रहूंगा, अब तुम्हारे पास ही रहूंगा, 24 घंटे मुझे देखती रहना। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर बाद कहोगे देवी जी रोटी दे दीजिए, बनी हुई रखी है सुबह की, खा लीजिए। अरे क्यों? आप तो रोज नहीं बनाती हो। अब काम नहीं करोगे, धंधा नहीं करोगे तो क्या फिर यहाँ आटा खत्म होता जा रहा है, धन पैसे का कोई जुगाड़ नहीं है और आ जाते हो पूरे दिन खाते रहते हो, लंबोदर होते जा रहे हो, पड़े रहते हो पूरे दिन बिस्तर पर, करते धरते कुछ हो नहीं हो। अब ठंडी ही खा लो। अच्छा ठंडी रोटी तो खा लेंगे, सब्जी नहीं बनी, छिलके वाली दाल है, उसी से ही पेट भरो। ये बात हम पत्नियां सोच सकती हैं, पति भी सोच सकते हैं, बच्चे भी सोच सकते हैं, संबंधी सब सोच सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा कभी, हो जाता है, होता है। जिस दिन आप किसी के लायक नहीं रहोगे ना, आपसे अत्यंत प्रेम करने वाला व्यक्ति भी आपसे दूरी बना लेगा, क्योंकि आप उसके लायक नहीं रहे। जिस दिन ये सुंदरता जाने लगेगी, जिस दिन ये शरीर जर्जर होने लगेगा, जिस दिन कमाई करके नहीं दे पाओगे, जिस दिन उनकी इच्छाएं पूर्ति नहीं कर पाओगे, सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, जिस दिन उनका स्वार्थ खत्म हुआ, आप छोड़ दिए जाओगे।
समर्पण नाम की वस्तु, विश्वास नाम की वस्तु संसार में अब बची नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में सहजो बाई कह रही है, मैं हरि को छोड़ सकती हूं पर अपने गुरु को नहीं। हरि ने 5 चोर दिए माही, हरि ने 5 चोर दिए माही, हरि ने 5 चोर दिए माही, हरि ने 5 चोर दिए माही। कौन से 5 चोर हैं? पहली चोर आंख, दूसरी चोर नाक, तीसरी चोर जीव, चौथी चोर कान और 5वीं चोर त्वचा। ये 5 चोर हैं। आंखें रूप चुराती हैं, नाक सुगंधी चुराती है, जीव, अरे महाराज जलेबी खरीदी नहीं हो लेकिन बनती हुई देख लो तो अपने आप स्वाद आ जाता है जीव में। कितनी बड़ी चोर है लूली बाई, इसका मैंने नाम रखा है लूली बाई। क्या नाम है? एक भी हड्डी नहीं है लेकिन आपकी सारी हड्डी टुड़वा सकती है। एक भी हड्डी नहीं है इसमें, लेकिन इसमें पूरी सामर्थ्य है, आपके सिर से लेके पैर तक सब एक बराबर करवा सकती है ये, बस इसकी बिगड़ने की देरी है। ये 5 चोर हैं, और 5 नहीं है 10 चोर हैं हमारे शरीर में। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, जीव, कान और त्वचा। और 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, मल मूत्र आदि परित्याग करने वाली। ये 10 चोर हैं हमारे शरीर में। सहजोबाई कह रही हैं, हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने किए अनाथ सनाथा, गुरु ने किए अनाथ सनाथा। अरे ठाकुर जी आपने तो केवल 5 इंद्रियां दे दी, आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, मुख सब दे दिया, लेकिन इन 10 को सही दिशा दी तो गुरुदेव ने, आपने नहीं दी थी। गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं मैं और राम तज डारूं। और क्या किया गुरु ने? हरि ने कुटुंब जाल में गेरो, हरि ने कुटुंब जाल में गेरो। आप लोग इस भाव को सुनकर के ये मत कहना कि मैं ठाकुर जी के पीछे पड़ गया हूं क्या। ना ना ना, मैं सहजोबाई की केवल समर्पणता दिखा रहा हूं गुरु के प्रति। सहजोबाई कह रही है मुझे कुटुंब जाल में आपने गेड़ दिया। कुटुंब जाल कैसा है? माता पिता भाई बहन यहां तक कोई बात नहीं है, उसके बाद फिर आते हैं उससे भी बड़े कुटुंब वाले, बुआ जी, फूफा जी, चाची जी, चाचा जी, ताऊ जी, ताई जी, और फिर ब्याह होने के बाद में सास जी, ससुर जी, ननद जी, देवर जी, जेठ जी, जेठानी जी। इतना भयंकर कुटुंब जाल। आए दिन कोई ना कोई रूठता ही रहता है। वो रूठ गए क्यों? उनको प्रणाम नहीं किया था। वो रूठ गए क्यों? प्रणाम तो किया पर घुटने तक ही किया था, नीचे झुक के नहीं किया। वो रूठ गए क्यों? बोले बगल वाले को जलेबी गरम दी थी, उसको ठंडी दी थी, इसलिए रूठ गए। वो रूठ गए क्यों? पानी दिया था लेकिन चाय नहीं पूछी थी, इसलिए रूठ गए। बस ऐसा कुटुंब जाल। हे ठाकुर जी आपने क्या किया? हरि ने कुटुंब जाल में गेरो, हरि ने कुटुंब जाल में। और कैसा कुटुंब है ये?
कैसा कुटुंब है ये। किसी एक के भी जाने पर रोना पड़ता है, किसी एक के भी जाने पर 13 दिन तक अशुद्धि रहती है, किसी एक के भी जाने पर हृदय दुखी होता है, विलाप होता है, विरह होता है, परेशानी होती है। लेकिन गुरु ने क्या किया? गुरु ने काटी ममता को बेरो, गुरु ने काट ममता को बेरो। संसार से ममता मत करो, बिन गोपाल को नहीं अपनो। इस संसार में कोई अपना नहीं है। ये किसने बताया? ये गुरुदेव ने समझाया। गुरुदेव ममता से दूर कर रहे हैं। ठाकुर जी आपने तो हमको ममता में डाला, इसलिए गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू मैं और राम तज डारू। हरि ने रोग भोग उरझायो, हरि ने रोग भोग उरझायो। कभी पीलिया हो गया, कभी मच्छर काटने से क्या होता है, हाँ मलेरिया हो गया, कभी कोई रोग हो गया, घुटने खराब हो गए, हड्डियां खराब हो गई, दांत टूट गए, आंखों से दिखना बंद हो गया। अब तो और खतरनाक बीमारियां होने लगी, कैंसर हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, लंग्स पे ट्यूमर हो गया, ना जाने क्या क्या। हरि ने क्या किया? बोले रोग भोग में डारो। और गुरु ने, हरि ने रोग भोग उरझायो, हरि ने भोग उरझायो। हाँ गुरु ने जोगी रूप लखायो, गुरु ने जोगी रूप लखायो। अरे मीराबाई के जीवन में जब गुरु आए तब मीराबाई गाती हैं, जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है, मैं सोही भेष धरूंगी बाला, मैं बैरागण हूंगी। ये किसने दिया बैरागण रूप? जब तक गुरु जीवन में नहीं आए, सजना सवरना संसार के लिए होता था। गुरु के जीवन में आते ही माथे पर तिलक, गले में कंठी आ जाती है, और उस दिन से श्रृंगार हरि के लिए होने लगता है। हरि ने रोग भोग उरझायो और गुरु ने जोगी रूप लखायो। गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू। और अंत में सहजो बाई अपने गुरुदेव के लिए कहती हैं, श्री श्याम चरण दास जी महाराज, चरण दास पर तन मन वारू, चरण दास पर तन मन वारू, चरण दास पर तन मन वारू, चरण दास पर तन मन वारू। हे गुरु के समहरी को ना निहारू, गुरु के संग हरि निहारू, गुरु न तजू हरि को तज डारू, गुरु न बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु न तजू हरि को तज डारू, गुरु न गुरु ना बिसारू मेरा
और आश्चर्य की बात कि सहजोबाई श्यामचरण दास जी इनके गुरु जी थे, सहजोबाई इनकी शिष्या थी, परंतु शरीर संबंध से दोनों बहन भाई थे। श्यामचरण दास जी इनके बड़े भैया लगते थे दूर के,